वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है बूढ़ी काकी, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी। इसके प्रश्न उत्तरों पे आज चर्चा होगी। पहला प्रश्न है, बूढ़ी काकी कहानी के वर्तमान समाज की ज्वलंत वृद्ध समस्या यथार्थ चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। और बूढ़ी काकी कहानी में वर्तमान समय की समस्या का यथार्थ चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, वर्तमान समय में मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है। प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी कहानी के माध्यम से मूल रूप से वृद्धावस्था में भोगी जाने वाली समस्याओं को उठाया है। बूढ़ी काकी के पति और उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। वृद्धावस्था में बूढ़ी काकी को सहारे की आवश्यकता थी। उसकी व्यवस्था व संपत्ति को देखकर उसका भतीजा बुद्धिराम उसे अपने पास रख लेता है। बुद्धिराम बूढ़ी काकी को विश्वास दिलवाता है कि वह उसे सुखी रखेगा। उसकी सारी जायदाद व संपत्ति पाकर भतीजा बुद्धिराम और बुद्धिराम की पत्नी रूपा बूढ़ी काकी के साथ निष्ठुर व्यवहार करते हैं। घर में खाना बनने के बाद भी बूढ़ी काकी को भोजन नहीं दिया जाता। बाजार से खरीद कर लाई गई वस्तुओं से भी वंचित रखा जाता था बूढ़ी काकी को। बूढ़ी काकी रो रो कर अपने सारे दिन काटती थी। बुद्धिराम के बेटे का तिलक उत्सव था। उस दिन बूढ़ी काकी खाने की सुगंध से कढ़ाई के समीप आ गई, लेकिन रूपा ने बूढ़ी काकी को डांट दिया और वह वापस अपनी कोठरी में चली गई। बूढ़ी काकी के लिए लाडली कुछ पूड़ियाँ लेकर आई, लेकिन फिर भी बूढ़ी काकी की भूख नहीं मिट पाई। वह रात को जूठी पतलें चाटकर अपनी भूख को शांत कर पाई। इससे यह पता चलता है कि हमारे समाज में अभी भी सच्ची मानवता का अभाव है। वृद्धावस्था में मिलने वाली उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार आदि का वर्णन किया गया है बूढ़ी काकी कहानी में। दूसरा क्वेश्चन, कहानी के तत्वों के आधार पर बूढ़ी काकी कहानी की समीक्षा कीजिए। आंसर, आधुनिक हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव है। पाश्चात्य आलोचना के सिद्धांत एवं तत्वों आदि के आधार पर हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं की समीक्षा करते हैं। समीक्षा के आधार पर के 6 तत्व माने गए हैं: कथानक, पात्र, संवाद योजना, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली। पहला तत्व है कथानक अथवा कथा वस्तु। कथानक कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। बूढ़ी काकी कहानी के कथानक के कहानी में सभी गुण विद्यमान हैं। ब्राह्मण परिवार की बूढ़ी काकी के साथ छल कपट करके और उसके धन पर कब्जा करने के बाद उसे बुखार रखने की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। दूसरा तत्व चरित्र चित्रण। कहानी में चरित्र चित्रण का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी में बूढ़ी काकी को केंद्रीय पात्र माना गया है। बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा का लोभ, बूढ़ी काकी की वृद्धावस्था की बढ़ती भूख आदि का चरित्र चित्रण विशेषता दिखाई गई है। तीसरा तत्व संवाद योजना। कहानीकार प्राय कहानी में कथानक के विकास के लिए संवादों का सहारा लेता है। संवाद पात्रानुकूल, भावनाकुल, प्रसंगानुकूल, संक्षिप्त एवं रोचक होने चाहिए। चौथा तत्व है देशकाल एवं वातावरण। देशकाल एवं वातावरण का प्रयोग कहानी को विश्वसनीय बनाने के लिए किया जाता है। बूढ़ी काकी कहानी में कहानीकार ने समकालीन सामाजिक परिवेश का चित्रण किया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि की उनकी घटनाओं व दृश्यों का वर्णन किया गया है। पांचवा तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य प्राप्ति के लिए साहित्य की रचना की जाती है। कहानीकार ने बूढ़ी काकी, बुद्धिराम, रूपा के माध्यम से समाज व परिवार में वृद्धों की उपेक्षा व तिरस्कार का चित्रण किया है। यह कहानी आधुनिक युवा वर्ग को संदेश देती है कि वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। घर में वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। छठा तत्व है भाषा शैली। कहानी में भाषा सरल, सहज एवं रोचक भाषा का प्रयोग किया गया है ताकि पाठक उसे आसानी से पढ़ और लिख सके। बूढ़ी काकी कहानी में वर्णनात्मक, संवादात्मक, भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके बूढ़ी काकी कहानी
को रोचक बना दिया है प्रेमचंद जी ने। तीसरा प्रश्न, बूढ़ी काकी कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। आंसर, बूढ़ी का प्रेमचंद ने आरंभ में उर्दू भाषा में अपने साहित्य को लिखना स्टार्ट किया। बाद में प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य में लिखने लगे। प्रेमचंद की भाषा सरल एवं सहज होते हुए भी प्रभावशाली है। उनकी बूढ़ी काकी कहानी की भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, तत्सम तद्भव शब्दावली। बूढ़ी काकी कहानी में तत्सम तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। करुणा, भय, क्रोध, गगनमंडल, हृदय आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। दूसरी विशेषता, बोलचाल की सरल सहज भाषा। प्रेमचंद जी की भाषा सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। उदाहरण से हम समझते हैं, आह कैसी सुगंधित है, अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिलें। बूढ़ी काकी कहती हैं जब समारोह हो रहा है तिलक समारोह में कि मुझे तो कोई रोटियों के लिए नहीं पूछता, आज तो पूड़ियाँ बनी हैं, पूड़ियों के लिए कोई नहीं पूछेगा। तीसरी विशेषता है पात्रानुकूल भावनाकुल भाषा। प्रेमचंद ने पात्रानुकूल भावनाकुल भाषा का प्रयोग किया है। बुद्धिराम, रूपा आदि सभी शिक्षित पात्र हैं। प्रेमचंद जी की भाषा में मधुरता, कठोरता, दीनता, भय आदि का समावेश मिलता है। उदाहरण से समझते हैं, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना, परमात्मा प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। रूपा कह रही है कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बूढ़ी काकी को भोजन नहीं दिया। बूढ़ी काकी कहानी की भाषा शैली की चौथी विशेषता, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। किसी भी साहित्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग गागर में सागर भरने का काम करता है। बूढ़ी काकी में प्रयुक्त मुहावरे आंखें भर आना, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना, नाक कटवाना, पानी उतरवाना आदि का उल्लेख किया गया है। प्रमुख लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है, डायन मरे न माचा छोड़े। और पांचवी विशेषता है चित्रात्मक भाषा। कहानीकार ने दृश्य वर्णन, मनोदशा के चित्रण आदि के लिए चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। उदाहरण से समझते हैं, रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाई पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियाँ लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट विरदाली सुना रहा था। छठा स्टेटमेंट है विभिन्न शैलियों का प्रयोग। संवादात्मक, वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण से समझते हैं, आज मेरे बेटे का तिलक उत्सव था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, परंतु जिसकी बदौलत आज हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा कह रही हैं कि बूढ़ी काकी को उन्होंने भोजन नहीं दिया और फिर बाद में इस बात का पश्चाताप हुआ रूपा को। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।